नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए जो इसका रैपर या जो शीट होती है वो भी बनाना बताऊँगी। इसके लिए आप वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें, ताकि आप भी इसी तरह से घर पर ही सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए हमने 1 कप भरकर मैदा लिया है और उसमें हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी ये शीट बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसमें हमने आधा टीस्पून नमक डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसके डो को बिल्कुल सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है, जिससे कि हमारी जो स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बन सके। ये हमने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक इसकी स्टफिंग के लिए हम सब्जियां काट लेते हैं। ये हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास से पत्ता गोभी लिया है, जिसको हमें लंबाई में बारीक बारीक कट करना है। हमें इसकी सब्जियों को लंबाई में ही कट करना है। अगर आप भी स्प्रिंग रोल खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। बिल्कुल मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। तो आप एक बार इस स्प्रिंग रोल को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके स्प्रिंग रोल कैसे बने। और अगर आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और अगर आपको नूडल्स पसंद हो तो आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सब्जियों का प्रयोग किया है। मैंने ना ही इसमें पनीर का यूज़ किया है और ना ही नूडल्स डाले हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। ये शिमला मिर्च को भी हमने इस तरह से लंबा लंबा बारीक कट कर लिया है और इसी तरह से इस प्याज को भी हम बारीक कट कर लेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको आप स्किप बिल्कुल ना करें। इसमें एक एक छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आ सकती है। तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। अब सब्जियों को हमने कट कर लिया है। ये हमने 10-12 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 हरी मिर्च ली है। इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। इन तीनों चीज़ों को हमने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखिए, क्योंकि हमें इसको चॉप ही करना था। सब्जियां हमारी सारी कट के तैयार हो चुकी हैं। इधर हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डाल के गैस जला दी थी। तेल गर्म होने के बाद लहसुन, अदरक और मिर्च को हमने भून लिया है हल्का सा। अब इसमें बाकी की सब्जियों को हम डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्जियों को बस हल्का सा ही फ्राई करना है। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। इसमें हम 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हम विनेगर डालेंगे। हमने इसमें आधा टीस्पून नमक डाला है और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले आदि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालने हैं, सिर्फ हमें इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब हमारी यह स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हमें इसको ठंडा करके यूज़ करना है, गरम गरम नहीं यूज़ करना है। 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर और मसलेंगे और मसल के इसको थोड़ा सा और भी सॉफ्ट कर लेंगे। ये हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसकी हमें लोइयाँ तोड़नी है। लोइयाँ हमें जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, रोटी की जैसी लोइयाँ तोड़कर हमें रखनी है। ये देखिए, हमने इस
तरह की एक लोई बनाई है और दूसरी लोई भी उसी के बराबर की हम बनाकर रख लेंगे। अब हम आपको इसकी एक शीट बनाकर दिखाते हैं। ये सूखा मैदा हमने बोर्ड पर डाल दिया है और एक लोई को लेकर के हमें जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, जितनी मोटी हम रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको हमें बेल कर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने इसको इस तरह से इतना मोटा बेल कर तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरी वाली लोई को भी सूखा मैदा डस्ट करके उसको भी बेल कर इतना ही बड़ा तैयार कर लेंगे। दोनों रोटियां हमारी बराबर की होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसके ऊपर से वो सूखा वाला मैदा भी डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख कर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सूखा मैदा डालकर इसको हमें अब अच्छे से बिल्कुल पतला बेलना है, जिससे कि हमारी शीट बिल्कुल पतली पतली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हों और हमारे स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बनकर तैयार हों। ये देखिए हमने इसको कितना पतला बेल लिया है। गैस में एक पैन चढ़ा दी है, उसको हमने ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लिया है। सारा ऑयल पोंछने के बाद हमने अपनी शीट को इस तरह से सेक लिया। हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ ये हमारा आटा सूख जाए इतना भर ही हमें इसको सेकना है। अब एक चाकू की हेल्प से हम अपनी दोनों शीट को अलग कर लेंगे। सावधानी से निकालें, नहीं तो हमारी ये शीट टूट भी सकती है, इसलिए हमें इसको बड़े आराम से निकालना है। ये देखिए हमारे 2 रैपर बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने हल्के बने हैं कि हमारा हाथ पीछे से बिल्कुल दिख रहा है, हमारे हाथ की उंगलियां बिल्कुल साफ दिख रही हैं। हमें इसी तरह से पतले पतले रैपर बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये दूसरा वाला भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारे 2 बार में 4 रैपर बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बारी में हमारे 2 रैपर बन जाते हैं। तो आपको जितने भी बनाने हो आप ऐसे ही 2-2 करके बना सकते हैं। अब एक रैपर हम लेंगे और उस पर हम ये जो हमने स्टफिंग बना कर रखी है, ठंडी भी हो चुकी है, तो इसको हम इस तरह से लंबाई में रखेंगे और रखने के बाद इसको हम रैप करेंगे। इसको हमें बराबर से इस तरह से फैला देना है। एक बार इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये मैदे और पानी से हम एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम अपने रैपर को अच्छे से चिपका सकें। अब इस स्लरी को हमें इस अपने स्प्रिंग रोल में अच्छे से चारों तरफ लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और इसकी स्टफिंग तलते समय बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो हमें इसको अच्छे से लगाना है और लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। ये हमने चारों तरफ स्लरी को लगा दिया है। अब इसके किनारे हम इस तरह से सबसे पहले दबाएंगे, जिससे कि हमारा साइड बिल्कुल कवर हो जाए और इसके बाद इसको हम आराम से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हम रोल कर देंगे। ये देखिए इसको हमें बिल्कुल आराम से करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी, क्योंकि हमारा रैपर बिल्कुल पतला सा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमने अपने स्प्रिंग रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। चारों साइड इसके अच्छे से चिपक चुके हैं। हमारे सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर गैस में हमने एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम अपने सारे स्प्रिंग रोल को इसमें अच्छे से उलटते पलटते तल लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे तलेंगे तो हमारे स्प्रिंग रोल ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे। दोनों साइड से हमारे स्प्रिंग रोल अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इनको हम सर्व करेंगे। आपको हमारे आज के स्प्रिंग रोल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना। आपको हम एक पीस कट करके दिखा देते हैं। आप भी इस तरह से स्प्रिंग रोल अपने घर में बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।